जय हिंद। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को असंख्य शुभकामनाएं। कहीं पर तो आज ही और बहुत सारी जगहों पर कल अष्टमी की पूजा होगी और साथ ही नवमी की भी। सभी व्रतियों को व्रत संपूर्णता की ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी आप सबके मन की इच्छाओं को अपने आशीर्वाद से पूरा करे और जैसे मेरी माँ कहती थी, आप सभी को खूब खूब सारी खुशियाँ एवं अच्छी सेहत दे। जय माता दी। Today's episode is very special because I'll be discussing Navratri and its significance with a young girl who is pursuing graduation in e-commerce from UPES, Yashi Bhardwaj. All of 19 years, she is a student and practitioner of astrology, numerology, and palmistry. Her inclination towards the Sanatan Dharma began at a very young age, which makes her a firm follower of all the customs and traditions. It's a matter of belief and faith, and let me say it that customs and traditions are not defined by age. Yashri is an example of the same. Yes, so Yashvi, tell me, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा मेरे जितने ऑडियंस है they will all want to know that at such a young age how did you develop interest towards your Sanatan Sanskriti and what made you think that you need to work upon it even more? Actually, ma'am, this entire thing started when I was very young. My Dadaji used to tell me stories related to Krishnji and Ramayana and Mahabharat. And even when I was young, I used to watch serials like Mahadev, Siya Ke Ram, Radha Krishna. And there's this one habit my mother has always taught me that after waking up, you should not eat food directly. You should first take bath, then do puja or whatever your ritual is, and then you should eat food. So I think a big role has been of my parents and my family. And then even during the lockdown time, जब पुरानी वाली महाभारत और रामायण सब आती थी, तो मेरे अंदर एक बहुत क्यूरियोसिटी थी कि Okay. मुझे भी जानना है, मुझे देखना है, बिकॉज माई फादर यूज टू टेल मी दैट दे यूज टू टेक बाथ एंड प्रॉपर टीका वीका लगा करके देखा करते थे. तो मेरे अंदर भी एक वो क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, मेरे को भी देखना था कि उसमें ऐसा क्या था. एंड आफ्टर आई completed my schooling, during that time I thought, why not we utilize this time in a positive way, and I had access to internet. तो मैं यूट्यूब पर जाकर के देखा करती थी जो जो मुझे स्टोरीज मम्मा पापा ने दादाजी ने सबने सुनाई थी, तो मैं उसके बारे में जाकर के रिसर्च करती थी. एंड यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी और डिटेल्ड वीडियोस थी हमारे धर्म के बारे में. तो मुझे लगा कि इतना वास्ट, इतना ग्रैंड हमारा कल्चर है, तो व्हाई नॉट नो मोर अबाउट इट. ग्रेट, दैट इज सो नाइस टू नो कि आपके अंदर अपने कल्चर को लेके इतना एक फीलिंग ऑफ प्राउड एंड ग्रैटिट्यूड दोनों एक साथ आ रहा है. और शायद उसी की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय हमारे देश में सबको है, स्पेशली यंगस्टर्स को. तो इसीलिए जब हमें आप जैसे यंगस्टर्स मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि देश जो है वो सही दिशा की ओर बढ़ रहा है. और आप जैसे बच्चे जो हैं इसको जरूर स्प्रेड करोगे और इसको बेहतर बनाने में सक्षम हो. तो बिल्कुल. अभी नवरात्रि चल रहे हैं, आपको कैसा लगता है, क्या करते हो आप नवरात्रों में, कुछ स्पेशल करते हो? एक तो मैम मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि एवरी मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, तो हमारे घर में एक रिचुअल है कि सब साथ मिलके हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, एंड सेम रिचुअल हम लोग इवनिंग में भी फॉलो करते हैं. तो एक बहुत ही, जब वो धुनी होती है, आरती होती है, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ही पॉजिटिव और फीलिंग बहुत अच्छी होती है अंदर से. तो इसलिए मेरा तो फेवरेट टाइम है ये पूरे ईयर का. अच्छा, नवरात्रि, हाँ. तो हाँ जी, नवरात्रि बिल्कुल. इसलिए नहीं कि डांडिया और गरबा हो रहा है, पर इसलिए कि आपको लगता है कि उस समय घर का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है. हाँ जी, डांडिया और गरबा तो एक मुझे लगता है एडेड चीज है.
हाँ फन हाँ एलिमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ओके। तो नवरात्रों में हम आपको तो इतना नॉलेज अभी से है एट दिस यंग एज, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे ऑडियंस को बताओ इसके बारे में कि नवरात्रों में जो ये बहुत ज्यादा आजकल सुनने में आता है कि कलर्स का होता है कि कलर कोडिंग होती है, इस दिन ये कलर पहनना चाहिए, इस दिन ये कलर पहनना चाहिए। इसके पीछे भी क्या कोई लॉजिक या रीजन है? आपने पता करने की कोशिश की, कुछ पता चला? जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से, जैसे हमारे नव दुर्गा के रूप होते हैं, तो हाँ। इन्हीं रूपों से रिलेट करके जो कलर कोड्स होते हैं, जो बताए जाते हैं कलर जो पहनना चाहिए, उन्हीं रूपों से कनेक्टेड होते हैं। ओके। एंड उसके अलावा यश्री, जो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा दुर्गा को हर एक दिन उनके रूप को दिया जाता है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा हमारे को समझा पाए और बता पाए। जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि जो फर्स्ट डे होता है, जैसे मैं आपको एक स्टोरी की तरह ऐसे बताती हूँ बिल्कुल प्लीज। कि जैसे एक फीमेल होती है, उसकी लाइफ में कई सारे फेजेस होते हैं। ऐसे ही इन 9 रूपों को हमारी लाइफ के फेजेस से कनेक्ट करके मैं आपको ये बताती हूँ। हम्म। तो जो पहला दिन होता है वो होता है शैलपुत्री का। शैलपुत्री का मतलब होता है डॉटर ऑफ माउंटेन्स। तो जब जैसे कि जब हम बेबी ही होते हैं, हमारा बर्थ होता है, तो काफी टाइम तक हम अपने पेरेंट्स के संरक्षण में रहते हैं। तो ये शैलपुत्री देवी का वो वाला फेज होता है जब हम एक बच्चे होते हैं। तो इस दिन बोला जाता है कि येलो कलर पहनते हैं, क्योंकि येलो कलर एक बहुत ही ब्राइट और बहुत ही, आप मतलब आपने भी नोटिस किया होगा, हमें बहुत कैची कलर लगता है ये। हम्म। तो हैप्पीनेस को, ब्राइटनेस को और एनर्जी को सिग्निफाई करता है येलो कलर, इसलिए फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि पे हम येलो कलर पहनते हैं। जो सेकंड डे होता है वो होता है ब्रह्मचारिणी का। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मेरा ब्रह्मचारिणी वाला फेस चल रहा है, क्योंकि इस वाले टाइम पे हम स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब भी जो जब तक हम करते हैं तब हम ब्रह्मचारिणी वाले फेज में होते हैं। तो इस दिन मैम पहना जाता है ग्रीन कलर, बिकॉज ग्रीन कलर सिग्निफाइज ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओके। जो थर्ड जो थर्ड डे होता है वो होता है चंद्र घंटा का। तो चंद्र घंटा का बेसिकली मतलब होता है कि जो देवी माँ होती हैं वो अर्ध चंद्र को अपने ऊपर धारण करती हैं। अब अर्ध चंद्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली शिव जी आ जाते हैं। एंड शिव जी क्योंकि उनके हस्बैंड हैं, तो इसका मतलब है कि इस फेज में एक फीमेल इज रेडी टू गेट मैरिड। ओके। तो इस दिन मैम पहना जाता है ग्रे कलर, बिकॉज ग्रे कलर सिग्निफाइज स्टेबिलिटी एंड स्टैग्नेंसी। जो ओके। फोर्थ डे होता है वो होता है कुष्मांडा का। कुष्मांडा वो वाली देवी है जिस फेज में एक फीमेल रेडी होती है टू बी अ मदर एंड एम्ब्रेस मदरहुड। ओके। इस दिन मैम पहना जाता है ऑरेंज कलर, बिकॉज एक बहुत ही न्यू फीलिंग होती है एक फीमेल के अंदर। बिकॉज एक मदर बनना इज अ वेरी बिग थिंग एंड ऑलमोस्ट अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। सो ऑरेंज कलर सिग्निफाइज एंथुजियाज्म एंड वार्मथ। ओके। द नेक्स्ट डे इज स्कंद माता। जब एक औरत, एक फीमेल मदरहुड को एम्ब्रेस कर लेती है, शी हम्म। बिकम्स अ मदर। तो स्कंद माता का मतलब है कि अब वो एक माँ बन गई है जो लेडी थी। तो इस दिन मैम पहना जाता है व्हाइट, बिकॉज इट इज द कलर ऑफ पीस एंड प्योरिटी। बिकॉज मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, जैसा कि मैं अपने मदर, अपनी नानी, अपनी दादी की बात सुनती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि लाइफ बहुत पजल हो जाती है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ठहराव आ जाता है हमारे अंदर, बिकॉज देयर हम्म। इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स एन entirely new experience for them. हम्म। तो जो नेक्स्ट डे होता है मैम वो होता है कात्यायनी का। तो जब हम कात्यायनी की बात करते हैं तो हम एक फ्रेज यूज करते हैं, स्लेयर ऑफ महिषासुर। तो हम्म। अब अगर हम इसे हमारी, हम जैसे लोगों की लाइफ में रिलेट करें, तो महिषासुर वो इंटरनल और एक्सटर्नल वॉर है। इंटरनल वॉर बिकॉज अ वुमेन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस at that certain age,
एंड एक्सटर्नल बिकॉज इतने सोसाइटल पेट्रियार्की है, इतने सोसाइटल बाउंडेशंस हैं हमारे ऊपर। तो उन सब से जब एक फीमेल लड़ रही होती है, शी इज बैटलिंग दैट थिंग, तो उस फेस को कात्यायनी देवी से रिलेट किया जाता है, और इस दिन पहना जाता है रेड, विच इज द कलर ऑफ पावर। हम्म। जो नेक्स्ट डे होता है मैम, वो होता है काल रात्रि, जब एक फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है अपने कंडीशंस को, एंड शी ब्रेक्स थ्रू देम, एंड शी बिकम्स एन एंटायरली न्यू पर्सन। इस दिन पहना जाता है रॉयल ब्लू, विच इज द कलर ऑफ एलिगेंस। शी इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग। शी इज बेसिकली, पूरा घर जो हमारा होता है एक फीमेल ही रन करती हैं। तो हम्म। हर चीज को बैलेंस करके चलना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फीमेल की। राइट। नेक्स्ट डे मैम होता है महागौरी, जब एक वुमेन होती है वो उस स्टेज पर पहुंच जाती है वेयर शी इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, शी हैज सीन अ लॉट। सो दैट फेज इज रिलेटेड टू महागौरी। इस दिन पहना जाता है पिंक कलर, विच इज द कलर ऑफ हार्मनी, लव, कंपैशन। एंड जो नाइन्थ डे होता है वो होता है सिद्धिदात्री, जिसे बिस्टोअर ऑफ पावर कहते हैं, जो ऑलमोस्ट एंड का फेज होता है, जिसमें अ वुमन, शी इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, नाउ शी नोज वेयर टू एक्ट, हाउ टू एक्ट, सो शी इज फुल ऑफ पावर एज वेल। एंड इस दिन मैम पहना जाता है पर्पल कलर, जो स्पिरिचुअलिटी और एम्बिशियस का कलर होता है। ओके, परफेक्ट। बहुत ही अच्छे से आप ये पूरी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हो याश्री। और साथ ही साथ मेरे मन में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और उठते जा रहे हैं। जो आपने कलर्स की सिग्निफिकेंस की बात की वो तो मुझे समझ में आया, और जिस तरह से आपने उसको एक वुमन की लाइफ के साथ रिलेट कर दिया, दैट इज रियली ब्यूटिफुल। एंड नवरात्रों में कई घरों में हमने ये भी देखा है कि वो लोग कन्या पूजन केवल अष्टमी या नवमी के दिन नहीं करते, वो पहले दिन से शुरू कर देते हैं। पहले दिन एक को, फिर दो को, फिर तीन को, ऐसे करते करते नाइन्थ डे तक 9 बच्चों को ले आते हैं। तो ये सब तो रीजंस बनते हैं, मुझे जहां तक लगता है हमारे यहाँ पर, कि हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि मिल बांट के रहो, और हर किसी की सेवा करो, और गर्ल्स बिल्कुल। की रिस्पेक्ट करो, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि बच्चों को हम कैसे इन बातों को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, और ऐसा क्या कर सकते हैं? आपके साथ क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपके जो क्लासमेट्स हैं या बैचमेट्स हैं, दे आर थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंटली टू व्हाट योर अप्रोच इज, तो आप उनको किस तरह से हैंडल करते हो? एब्सोल्युटली मैम। इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आई टेल यू व्हाट मैम, माय बेस्ट फ्रेंड वो बिल्कुल भी नहीं मानती इन सब चीजों में, बिल्कुल भी नहीं। बट देयर इज दिस थिंग बिटवीन अस दैट वी रिस्पेक्ट हम दोनों के जो भी बिलीव्स हैं। और जहां तक जो मेरे आसपास के लोग हैं उन लोगों की बात रही, तो एक तो मैम वो लोग बहुत इंट्रीग हो जाते हैं ये जान करके दैट आई नो अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। So there's this thing among them that they sit and they listen to me. वो लोग जानना चाहते हैं इन चीजों के बारे में. So I also know astrology. So they all consult me as well. That one of my friends, she has a government exam coming up. तो वो मेरे पास आई मेरे से पूछने के लिए कि कैन यू गिव मी एन एडवाइस और समथिंग, कि मैं कैसे करूं। तो आई फील मैम कि कई बार जो हम, स्पेशली हमारी जो जनरेशन है, हम अनअवेयर हैं हमारे कल्चर के बारे में। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर कैसा है और उसमें क्या क्या है। तो जब हम उस इंसान को या हमारे आसपास के लोगों को बताते हैं हमारे कल्चर के बारे में, तो एक उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागती है, वो लोग भी और जानना चाहते हैं। अ, बात नवरात्रों की हो रही है यश्री, तो बहुत जनों का ऐसा भी मानना है कि पर्टिकुलर डेज पे पर्टिकुलर ढंग का भोग लगना चाहिए। ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ जी मैम, बिल्कुल है। और हर उस भोग के पीछे एक सिग्निफिकेंस भी है कि वो क्यों लगाया जाता है।
आप अगर इस पे इलैबोरेट करके हमें समझाओ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जो फर्स्ट डे होता है उस दिन घी चढ़ाया जाता है। तो आपने भी घर में देखा होगा, जैसे हम दिया जलाते तो हम घी का ही दिया जलाते हैं। तो हम्म। हमारे धर्म में घी को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो जब हम फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि पे घी चढ़ाते हैं माँ शैलपुत्री को, तो वो बेसिकली हम हमारी लाइफ में जो भी इशू चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए घी चढ़ाया जाता है फर्स्ट डे पर। सेकंड डे पर चढ़ाई जाती है चीनी। तो सबको अपनी जिंदगी में मिठास चाहिए, तो चीनी चढ़ाई जाती है एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए। थर्ड डे पर मिल्क चढ़ाया जाता है। कोई भी, अगर आप किसी भी हेल्थ इशू है, आपको काफी लंबे टाइम से है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप माँ को मिल्क चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट डे पर मैम होता है मालपुआ। मालपुआ चढ़ाया जाता है, कोई भी, अगर आपके ऊपर काफी टाइम से लोन्स हैं, डेट्स हैं, या फिर जो पुराने हैं वो खत्म हो रहे हैं लेकिन आगे भी नए बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज को, एक वो पैटर्न को, उसको ब्रेक करने के लिए मालपुआ चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट डे केला ऑफर किया जाता है, हमारी फैमिली में जो इनर हैप्पीनेस है उसको बरकरार रखने के लिए। फिर चढ़ाया जाता है मैम शहद। शहद बेसिकली फाइनेंसेस को डिपिक्ट करता है, तो हमारी लाइफ में अच्छे फ्लो ऑफ फाइनेंस बना रहे उसके लिए हम हनी ऑफर करते हैं। फिर नेक्स्ट डे पर होता है गुड़। कोई भी हमारी इच्छा है कि हमारी जॉब लग जाए या कुछ भी हो जाए, उसके लिए हम माँ को गुड़ ऑफर करते हैं। फिर एट्थ डे पर कोकोनट ऑफर किया जाता है, जो कि लक के लिए होता है, कि लक हमारा साथ देता रहे और हमारे काम बनते रहे, खुशियां रहे। तो हैप्पीनेस और लक के लिए कोकोनट दिया जाता है। और लास्ट डे पर अनाज ऑफर किया जाता है। अनाज में भी अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो सफेद तिल जो होता है हम्म। उसे ऑफर करना चाहिए, टू मेंटेन अबंडेंस इन आवर लाइफ। ओके। तो यश्री, आप जैसे बात बता रहे हो नवरात्रों से रिलेटेड, और जैसा कि मैं भी ये जानती हूँ और हम समझ पाए कि आपका काफी सारा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, और इसीलिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भी है, और आप इसको लेके शायद पढ़ते भी रहते होगे और इंफॉर्मेशन लेते बिल्कुल रहते होगे। तो नवरात्रि इतने स्पेशल क्यों हो जाते हैं? वाई दिस मैम, टाइम ऑफ ऐसा द ईयर? ऐसा माना जाता है कि इस स्पेसिफिक टाइम पर देवी माँ अपने, जहां भी वो रहती हैं स्वर्ग में, तो वो कैलाश पे बेसिकली, तो वो वहां से उतरकर हमारी धरती पर आती हैं। तो माँ इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड नॉलेज एंड abundance एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो इस टाइम पर, एंड अगर आप वैसे भी देखें तो जो हमारी मदर होती हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा हम वैल्यू करते हैं, उनकी प्रेजेंस को भी। जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम मम्मी को बता कर जाएं कि मम्मा अब मैं जा रही हूँ, एंड वी गेट हर ब्लेसिंग्स। तो इस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि हमारे अर्थ पर, जो हमारी अर्थ होती है, उस पर इस टाइम पर देवी माँ एक्चुअली में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इस टाइम को इतना पायस और इतना अच्छा माना जाता है, शुभ टाइम माना जाता है इसे। तो यश्री, आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट एल्स आर यू डूइंग बिसाइड्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सनातन संस्कृति, और उसमें आपने कितना डीप डाइव करना शुरू किया है, क्या क्या कर रहे हो? ऑन विद पामिस्ट्री। मैंने पामिस्ट्री तो मैंने बहुत ही बेसिक से यूट्यूब वीडियो से शुरू किया था, अच्छा। बिकॉज आई जस्ट हैड दिस क्यूरियोसिटी कि मुझे भी जानना था क्या है। एंड देन आई वेंट ऑन टू न्यूमरोलॉजी, जिसे हम अंक ज्योतिष बोलते हैं। तो हम्म। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके बेसिस पे एक न्यूमरो चार्ट बनता है एंड प्रिडिक्शंस दी जाती हैं। तो पामिस्ट्री के बेसिक्स मैंने पढ़े हैं, न्यूमरोलॉजी मैंने कंप्लीटली डीप में स्टडी करी है। हर एक सिंबल का, हर एक मंथ का और हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है और असर भी होता है हमारी लाइफ में।
एंड रिसेंटली आई एम स्टडिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हमारी कुंडली आती है, कुंडली रीडिंग, दशा और कुंडली मैचिंग, एंड ऑल्सो कुंडली के थ्रू पास्ट लाइफ के बारे में भी कैसे हम जान सकते हैं, रीडिंग्स दे सकते हैं। आई एम स्टडिंग अबाउट दैट। वेरी नाइस। तो ये इंटरेस्ट आपका शुरू से रहा और आप उसी के ऊपर काम करते जा रहे हो। बिल्कुल। कमिंग बैक टू द नवरात्रास, 9 days, क्यों नवरात्रे? बिकॉज मैम दुर्गा के 9 रूप, 9 दिन, इसीलिए नवरात्रि। ओके। एंड याश्री, आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, तो ये जो आप कलर्स की बातें कर रहे थे और उनका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया, और साथ में आपने दुर्गा के रूप को भी पूरा एक्सप्लेन किया, आप अपने आप को इस समय कौन सी स्टेज पे मानते हो? मैं पर्सनली अपने आप को ब्रह्मचारिणी वाले फेज में मानती हूँ मैम, क्योंकि आई एम स्टडिंग राइट नाउ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ करियर फॉर माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को एक ग्रोइंग फेज में देखती हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड देयर विल बी न्यू बिगिनिंग्स इन माई लाइफ। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। एंड how do you, again I'm repeating it probably, but I really want to know that अगर इसी जो आपके अंदर इतना स्ट्रांग है अपने संस्कृति को लेकर, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर, अगर आपको बोला जाए कि यू आर द टॉर्च बेरर एंड यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड फॉर योर जनरेशन एंड फॉर जनरेशंस टू कम, तो उसके लिए आप किस तरह से अप्रोच करोगे और क्या करोगे? पहले जो ग्रोइंग फेज में बच्चे हैं, जो अभी भी छोटे हैं, मैं उनसे पहले शुरुआत करूंगी, क्योंकि यही मैम मेरे साथ भी हुआ। जब मैं छोटी थी, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं था मेरा ब्रेन, तब से ही मेरे को इन सब चीजों के बारे में बताया जाता था। मेरे को चीजें कहानियों के फॉर्म में सुनाया जाता था। जैसे वैसे भी तो मैम जब सोते हुए आजकल बच्चों को फोन दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक स्टोरी फॉर्म में, एक एनिमेटेड सॉर्ट ऑफ फॉर्म में डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा करके पेरेंट्स। उस टाइम पे हमें जो हमारी स्टोरीज हैं उनके बारे में बताना चाहिए। और जैसे कि मेरे साथ हुआ कि खाने से पहले खाना नहीं खाना है, तो मुझे लगता है ऐसी आदतें बच्चों में इनकलकेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो कच्ची मिट्टी होती है, उसी को अगर आप अच्छे से शेप दे दो, आप फॉर्म कर दो, तभी आगे जा करके वो एक अच्छा फर्टाइल सॉइल बन पाती है। वेरी नाइस। और आपको मैं एक बात और बताऊं, जो ये आप बात कह रहे हो ना कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके खाना खाना, वो एक तरह से हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी भी लाता है, और वो जो आजकल की प्रॉब्लम है ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसको भी काफी हद तक दूर करने में हेल्प करता है कि हमें हर चीज Right. तुरंत चाहिए। तो ये भी हमारे अंदर एक पेशेंस लाने वाली बात है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले खाना नहीं खाने लग जाओगे। जैसा कि अगर कभी किसी भी ने बृहस्पति की कथा करी होगी, तो उसमें भी बार बार यही बात आती है कि सुबह उठते ही किसी का जूठा नहीं खाना, सबसे पहले खाना नहीं खाना। तो उसका रीजन भी ये होगा। आपको लगता है कि हमारी हर जो भी हमें बातें बताई गई हैं, उसके पीछे आज की डेट में आप बच्चों को साइंटिफिक लॉजिक दे के एक्सप्लेन कर सकते हो? एब्सोल्युटली मैम, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बिल्कुल। कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इवन फॉर मेल्स इट इज सेड कि हमें अपना सर ढकना चाहिए हम्म। या फिर बाल बांध लेने चाहिए। तो हम्म। अगर आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग, अगर रीजन अगर आप देखो, तो उसे बोला जाता है कि जब हमारे बाल खुले होते हैं तब हम राहु की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। हम्म। बट मैम इफ यू सी इट साइंटिफिकली, तो इट इज इनफैक्ट इट इज प्रूवन दैट जब हमारे बाल खुले होते हैं, तो जो इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव आयंस, वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। हम्म। बिकॉज जब हमारे बाल खुले होते हैं तो कोई बाल इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उड़ रहे हैं हवा में,
तो इसीलिए बोला जाता है कि हम राहु की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड राहु इज अ नेगेटिव प्लैनेट। तो बेसिकली हम नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड पूजा करते वक्त स्पेशली ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम हमें सिर्फ प्योरिटी और पॉजिटिविटी से घेरे रहना चाहिए। हम्म। इसीलिए ये एक रीजन है मैम कि बोला जाता है कि या तो सर ढको या बाल बांधो। मंदिर में बोला जाता है कि बाल बांध कर जाना चाहिए। हम्म। यही reason है मैम। एंड हर एक चीज, हर एक जो हमें बोला जाता है, जिसको आजकल के लोग ऑर्थोडॉक्स चीजें बोल देते हैं, अब जब मैंने मैम पढ़ना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर एक चीज के पीछे रीजन है। एंड लॉजिकल है वो रीजन, आपको लगता है? एब्सोल्युटली। उसको थोड़े बहुत सुपरस्टिशंस हैं जो लोगों ने हम्म बना दिए ओवर टाइम, बट हम्म मोस्टली चीजें लॉजिकल ही हैं। हम्म। तो आप जब अपने साथ के बच्चों के साथ बातचीत करते हो तो आप ये लॉजिक देके उनको समझा पाते हो? आर यू एबल टू कन्विंस देम दैट हाउ स्ट्रॉन्ग आर सनातन संस्कृति इज? यस मैम, मोस्ट ऑफ द, आई से 80% ऑफ द टाइम्स। क्योंकि मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझना चाहते चीजों को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई टेल माय बैचमेट्स, माय सीनियर्स, माय जूनियर्स, व्हेन आई एक्सप्लेन थिंग्स टू देम, और वो शांति से बैठकर सुनते हैं, तो उन्हें भी लॉजिक समझ में आता है हर चीज का, एंड दे अग्री टू माय पॉइंट्स। ऑल राइट, दैट इज समथिंग कमेंडेबल, बिकॉज वहां तक पहुंच पाना भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही माना जाएगा कि आप अगर कन्विंस कर पा रहे हो, है ना? तो यश्री, नवरात्रों की बात हो रही थी और अच्छे से आप एक्सप्लेन करते जा रहे थे, तो आगे मैं ये जानना चाहूंगी, आपका कोई स्पेसिफिक स्टाइल है ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरात्रास? आप कुछ स्पेसिफिक करते हो? मैम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे घर में ट्रेडिशन है कि हम लोग जो स्पेसिफिक डेज होते हैं उनके बेसिस पर भोग लगाए जाते हैं। हमारे घर में एक ये भी ट्रेडिशन है कि पूरे दिन फास्ट करने के बाद, क्योंकि एवरी वन इज वर्किंग इन माई फैमिली, सो ओके। आफ्टर वी कम बैक होम, तो हमारा ये एक ट्रेडिशन है स्पेशली नवरात्रों के टाइम पर कि डिनर सब लोग साथ बैठ के करते हैं। तो हम्म। एक ये चीज है जो नवरात्रे आने पर आई फील एक कुछ चेंज होता है। और आप कुछ स्पेसिफिक पढ़ते हो या एनीथिंग, या आपका कॉलेज इज टेकिंग ऑल योर टाइम? Actually, ma'am, college is taking all my time because it is so hectic. But I make sure I don't read anything specifically in Navratri, but I make sure to wake up in Brahm Muhurat and study astrology. Because ओके। वो, अगर मैम आप नॉर्मली भी देखो तो सुबह उठ करके बोला जाता है सुबह उठ के पढ़ाई करो, कोर्स बुक्स भी। हम्म। बिकॉज वो टाइम वो ऐसा होता है कि उस टाइम आप जो भी पढ़ते हो वो आपको नेचुरली याद होता जाता है। ओके, सो योर मॉर्निंग्स, आप अर्ली मॉर्निंग उठने वाले व्यक्ति हो, हाँ? हाँ जी मैम। वेरी नाइस यश्री। एंड साथ ही साथ चलते चलते मैं बस इतना जानना चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपनी सनातन संस्कृति से रिलेटेड अगर कोई भी बात या कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो फील फ्री टू डू दैट। एंड एज फार एज एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज कंसर्न्ड, आई think soon we will get in touch with you to talk about that as well and guide us a little श्योर। on what all श्योर can be मैम। done there. But anything you want to say to my audience, you feel free to send a message to them. श्योर मैम, आई फील लाइक आई जस्ट वांट टू से दिस वन थिंग कि अपनी संस्कृति के बारे में जानना कोई बुरी चीज नहीं है। इनफैक्ट ये आपको, एज इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग व्हेन आई टॉक अबाउट माय संस्कृति एंड माय रिलीजन बेसिकली, तो एक मैम देखने का ही लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है, दैट ओ शी नोज अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। तो आई फील लाइक फॉर द यंग जनरेशन this is one thing which will make you stand out of the crowd. And अपनी भी knowledge के लिए I feel like as a human being also we should get to learn. Don't go into details or anything, but you should know what type of Sanskriti you are born in, and you should have knowledge about it. You should know your roots, basically. And on that note, wishing you a happy Navratri once again. And
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत खुशी हुई कि हमारी आज की यंग जनरेशन हु इज वेरी वेरी यंग एंड इज वांटिंग टू नो एंड लर्न मोर अबाउट आवर संस्कृति। सो नवरात्रि अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, और आपसे जरूर हम दोबारा कांटेक्ट करना चाहेंगे टू नो मोर अबाउट numerology, which is your subject that you are talking about. So, I would like to thank you, ma'am, for having me and giving me a platform to express myself. Thank you so much. yeah, okay. Take care, bacha. Thank you. Thank you, ma'am. I'm more than sure listening to Yashri must have been a very fresh, calm, and a soothing experience for all of you. कहते हैं ना, मन को शांति मिली, वैसे वाला गर्व भी महसूस अवश्य हुआ होगा देखकर कि हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य, the beacon of our Sanatan Sanskriti, are ready to move ahead and forward with logic, reasoning, and scientific knowledge of our culture, ritual, and our Sanskriti. Jai Hind.